किसी भी शहर की व्यस्त सड़कों पर जहां लोगों की भीड़ और गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, वहां एक छोटा सा मोहल्ला था। इस मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की साक्षी अपनी मासूमियत और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक कॉलेज छात्र थी जो अपने पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अपने नेक दिल और सरल स्वभाव से भी सबका दिल जीतती थी। साक्षी के जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन वह हमेशा अपनी जिंदगी में किसी खास के होने की उम्मीद करती थी। उसे लगता था कि एक दिन उसका सपना सच होगा और वह किसी ऐसे शख्स से मिलेगी जो उसकी भावनाओं को समझेगा, उसकी दुनिया में रंग भर देगा। इसी मोहल्ले के दूसरे कोने में एक लड़का था, आर्यन। वह एक अच्छे परिवार से था, लेकिन उसके लिए उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा मायने रखती थी। आर्यन का ध्यान हमेशा अपने करियर पर था, लेकिन कभी-कभी वह अपनी अकेलापन और दिल की गहरी खामोशी को महसूस करता था। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मिले जिसे वह अपनी जिंदगी का साथी बना सके। उसकी ये ख्वाहिश पूरी तरह से साक्षी से जुड़ी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी दुनिया में साक्षी का प्रवेश होने वाला था। ये कहानी उस समय की है जब साक्षी और आर्यन दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। एक दिन कॉलेज के कैंपस में दोनों का पहली बार सामना हुआ। ये दिन था जब साक्षी की टीम ने कॉलेज के वार्षिक समारोह के लिए एक नृत्य कार्यक्रम तैयार किया था। आर्यन, जो कला में रुचि रखता था, वह भी मंच पर एक प्रस्तुति देने वाला था। साक्षी और उसकी टीम मंच पर प्रैक्टिस कर रही थी। तभी आर्यन मंच के दूसरी ओर प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी नजरें पहली बार एक दूसरे से मिली। साक्षी को महसूस हुआ कि इस लड़के में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे आकर्षित करता है। वह एक पल के लिए भी अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाई। आर्यन की ओर से भी कुछ ऐसा ही था। वह साक्षी की मासूमियत और सुंदरता में खो गया था। दोनों के बीच में एक खामोश सा रिश्ता बन चुका था, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ दिनों बाद कॉलेज की वार्षिक प्रदर्शनी में साक्षी को एक जर्नलिस्ट के रूप में अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने का मौका मिला। उसी दिन आर्यन ने उसे पहली बार सीधे तौर पर बात करने का मौका पाया। वह साक्षी के पास आया और शर्माते हुए बोला, तुम्हारी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा और मैं बहुत प्रभावित हुआ। साक्षी मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद। मुझे पता था कि तुमने देखा होगा। तुम तो हमेशा हर जगह रहते हो। आर्यन हंसी में बोला, हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारा काम सच में अच्छा लगा। ये सरल सी बातचीत दोनों के दिलों में एक अनदेखा सा रिश्ता जगा गई। दोनों के बीच की दूरी अब पहले से कम महसूस हो रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कॉलेज में होते हुए भी उनके बीच एक अजीब सी कशिश बनने लगी थी, जो शब्दों से परे थी। कुछ समय बाद साक्षी और आर्यन की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों साथ में ज्यादा समय बिताने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। दोनों की बातचीत अब सिर्फ कॉलेज के विषयों तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि वे एक दूसरे की इच्छाओं, ख्वाहिशों और जीवन के लक्ष्यों के बारे में भी खुलकर बात करने लगे थे। एक दिन जब साक्षी और आर्यन कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे, साक्षी ने हल्के से कहा, तुम जानते हो आर्यन, कभी-कभी मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जिंदगी में सच्चा प्यार कभी नहीं पाते। सब कुछ इतना उलझा हुआ है
कि दिल की आवाज को सुनने का वक्त नहीं मिलता। आर्यन ने थोड़ी देर तक उसकी बातों पर विचार किया और फिर कहा, तुम सही कह रही हो साक्षी। शायद हमें खुद को समझने और दूसरों को समझने के लिए वक्त चाहिए। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और विश्वास का नाम है। ये बात साक्षी के दिल में घर कर गई। आर्यन के शब्दों ने उसके दिल में प्यार का एक नया रूप गढ़ दिया था और तभी उसे समझ में आया कि आर्यन उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि कुछ और बन चुका था। कुछ महीनों बाद एक शाम साक्षी और आर्यन कॉलेज के पास स्थित एक बगीचे में घूम रहे थे। आकाश में हल्का सा गुलाबी रंग छाया हुआ था और हवा में ठंडक थी। साक्षी के दिल में एक तूफान था जो उसे बताना चाहता था कि वह आर्यन से कितनी गहरी मोहब्बत करती है। आर्यन ने साक्षी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए या फिर हम किसी और के सपनों में खो जाएं? साक्षी ने आर्यन की आंखों में देखा और धीरे से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन तुम्हारे साथ ये पल बिताऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा साथ एक बहुत खास सपना है। आर्यन थोड़ा चौंका और फिर मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है कि? साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आर्यन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह चुपचाप साक्षी के पास आया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। उन दोनों का दिल एक साथ धड़कने लगा। साक्षी और आर्यन का प्यार अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। वे एक दूसरे के साथ हर पल को जीने लगे। कॉलेज के दिनों में ही दोनों ने अपने सपनों को साथ जीने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और विश्वास का नाम है। जब दो दिल एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं, तो उनका प्यार समय और दूरी से परे होता है।